जो जनता है उसको परेशान करने लगे हैं। क्या कहेंगे कि अब देश की अब ये क्या करेगी, इस बात को जनता बखूबी समझ गई है। अब जनता इन्हें नकार चुकी है और इन्हें बदलना चाहती है, और बदलने के लिए विकल्प के रूप में देश में जो इंडिया नमस्कार दोस्तों, मैं निर्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नेशन तक न्यूज़। अभी मैं आप लोगों को एक बड़ी ऐसा खबर बताने जा रहे हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी जदयू का जो प्रवक्ता है, नीतीश कुमार जी का प्रवक्ता, जो कि अभी ऐसे चीज़ें बताए हैं जो कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, सुनकर हैरान हो जाएंगे। हैरान होने की क्या बात है जो कि मैं बताना जा रहा हूँ कि आज भारत और इंडिया, ये भारत क्या है, इंडिया क्या है, ये चीज़ को लेकर आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी बताते हैं कि अब लोगों इंडिया नहीं बोलेगा, अब भारत बोला जाएगा। क्या संविधान जो चल रहा है उसके माध्यम से उनको लग रहा है कि ये कहीं गलत हो रहा है, लेकिन जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान बना कर गए, इतने सुंदर चीज़ों को उनके विरोध करने वाले आज बीजेपी का सम्राट चौधरी जी हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पे इंडिया बोलना नहीं है, भारत बोलना है। तो चलिए आइए आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सुनाता हूँ कि जो जदयू का प्रवक्ता है वो क्या बताते हैं। और एक और मुद्दा चल रहा है, एक देश एक चुनाव। इसको अब किस तरीके से लेंगे, दोनों मुद्दे जो हैं एक के बाद एक देश की जो जनता है उसको परेशान करने लगे हैं। क्या कहेंगे कि अब देश की जनता इंडिया बुलाए खुद को, इंडिया का वासी या भारत वासी। भारतीय जनता पार्टी 9 साल से साथ में, अब सामने 2024 का चुनाव है, तो ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जो इनकी असफलता है, सफलता जो जनता के बीच में प्रचारित न हो, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता के साथ उन्होंने जो 9 साल पहले जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, महिलाओं की आबरू और अस्मिता की रक्षा करेंगे, उनको भागीदारी देंगे, महंगाई कम करेंगे, तो ये सारे मुद्दे पर ये फेल हो गई भाजपा। अब इनको जनता के सामने जनता के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ भी हाथ में नहीं, इसलिए जनता के ध्यान को जो मूल समस्या है देश की उससे भटकाने के लिए ये तरह तरह के विवादित मुद्दे सामने ला रहे हैं। अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन, इंडिया बनाम भारत, ये तरह तरह की जो बातें कर रहे हैं। दरअसल ये चुनाव नजदीक है तो इस तरह की बातें इन्हें जहन में आई है, तो इनका मतलब साफ है कि ये जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं और इधर उधर को बातों में जनता का ध्यान उलझाना चाहते हैं। तो लेकिन जनता इनकी मंशा को, इनके करतूतों को, इनके कारनामों को जान चुकी है 9 साल के अंदर, कि जब ये भारतीय जनता पार्टी 9 साल के शासन काल में कुछ भी नहीं कर पाई, तो अब ये क्या करेगी, इस बात को जनता बखूबी समझ गई है। अब जनता इन्हें नकार चुकी है और इन्हें बदलना चाहती है, और बदलने के लिए विकल्प के रूप में देश में जो इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ आज रंग ला रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी है, बड़ा डर और भय समा गया है। इसको लेकर के ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, उस तरीका से ये लोग अपना इंडिया ग्रुप लेकर आए। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिस सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़े ज्ञान के भंडार रखे हुए, बड़का ज्ञान का भंडार इनके पास है, जिन्हें आजादी की तारीख भी नहीं मालूम। ये कहते हैं कि 1947 में देश नहीं आजाद हुआ था, 1977 में देश आजाद। तो ये कितने ज्ञान के भंडारी व्यक्ति हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया का इतिहास इन्हें क्या मालूम हो सकता है? इन्हें मालूम होना चाहिए कि आपको ये जब भारतीय संविधान की बात अब करते हैं, इंडिया गठबंधन की बात करते हैं और इंडिया शब्द की बात करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में 18 सितंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक में प्रस्ताव दिया था। जिस समय देश का नाम क्या हो, इस पर संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव दिया था कि इंडिया दैट इज भारत,
और इस प्रस्ताव को संविधान सभा के सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया था। और तब इस देश के संविधान के पहले पन्ने पर इंडिया दैट इज भारत आया और भारत के संविधान में अंग्रेजी और हिंदी दोनों समाहित किया गया। तो इन्हें इस बात को, इस इतिहास से रूबरू होना चाहिए और इधर उधर की बातें, चूंकि इनका तो फितरत है, इनकी तो नियत है, इनकी तो आदत है, हमेशा देश में कैसे जनता के बीच में जो आपसी सद्भाव भाईचारा कायम है उसको तोड़ने के लिए ये तरह तरह की उपद्रवी बातें करते रहते हैं। इनके लिए कोई नई बात, जैसे कि सर कभी नोट बंद करते हैं, तो कभी स्टेशन के नाम हटाते हैं, तो कभी कोई भी चीज़ उनको जो मन में आता है वही चीज़ को हटा देते हैं। या अभी जो लग रहा है कि सर अभी कह रहे हैं कि इंडिया को हटा दो, आने वाले समय में अभी कहेंगे कि भारत के हटा दो, अब मोदी नाम रख दो। अब देश की जनता तो अब मन बना ली है कि जब स्टेशन का नाम बदलते हैं, कभी शहर का नाम बदलते हैं, कभी पुस्तक का नाम बदलते हैं, कभी योजना का नाम बदलते हैं, तो इस तरह से सिर्फ नाम बदलने का काम करते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं कि मन की बात करते हैं और पता नहीं मन में क्या रखते हैं और क्या करते हैं। लेकिन जनता इनकी बात को समझ चुकी है। ये बदला बदली करने वाली सरकार को तुरंत बदलना चाहती है और ये जो संविधान को मिटाने की जो मंशा रखे हैं, संविधान को बदलने की साजिश रच रहे हैं, जनता इन्हें मिटा देगी। ये 2024 में इनकी विदाई कर दी।